कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और इसमें हमारे किसान जो फार्मर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जहां पर फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने से संबंधित उससे रिलेटेड बहुत ही सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इनमें से ही एक इनिशिएटिव है जहां पर जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स, किसान जो है अपनी खेती करने के साथ साथ जो पशु हैं उनको भी जो है जो डिफरेंट लाइफ स्टॉक जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, उनको भी जो है सपोर्ट करने का और उनसे जो बेनिफिट्स लेने का, जैसे कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब बेनिफिट्स लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी चीज है जो पशु है, गाय है, उनके लिए चारा। ठीक है, तो चारा जो है उसे लेकर आना, बनाना वो भी बहुत ही जरूरी हो जाता है और हिमाचल की गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है थ्रू द उत्तम चारा उत्पादन योजना। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट चारा जो दिया जा रहा है इन जानवरों को, वो अच्छा चारा, उत्तम चारा दिया जाए, इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप। इस सेशन में हम उत्तम चारा उत्पादन योजना पर चर्चा करेंगे। सारे डिटेल्स हम समझेंगे इस सेशन को देखने के बाद। इस योजना से संबंधित और कोई भी चीज आपको देखनी नहीं पड़ेगी, ना पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस सेशन में सब कुछ इस योजना से संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि ये सारे सेशंस के जो PDF है और बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो आपके लिए बनाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंच पाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से गीतिका ने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आंसर किया है। गीतिका, आपका आंसर ऑप्शन सी इज एग्जैक्टली करेक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और इस तरह जो स्कीम्स हैं, उन्हें योजनाएं, उन्हें हमें पढ़ना क्यों चाहिए, तो ये एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, एचपीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया, जहां पर अलग अलग योजनाओं से संबंधित यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा गया है और साइड में जो है उसका लाभ क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम दैट स्कीम, वो चीज बताई गई है। तो ये आंसर करने के लिए हमें ये योजनाएं पढ़नी है और उनका बेनिफिट जो है वो जानना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्कीम है उत्तम चारा उत्पादन योजना, इसका मेन एम क्या है? इस नाम को देखिए, चारा यानी कि जो फॉडर है, जो पशु खाते हैं, उस चारे को उत्तम बनाने की कोशिश की जा रही है और उसका उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है इसमें। तो वो कैसे होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट मदद कर रही है, वो चीज देखते हैं। एम क्या है स्कीम का? सबसे पहले तो चारा यानी कि फॉडर, जो भी क्रॉप्स से जो भी अलग अलग जो क्रॉप्स हैं जिससे चारा निकाला जाता है, उनको ग्रो करने का काम किया जाएगा, उनको जो है उगाने का काम किया जाएगा। उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सीड्स जो उसके जो बीज हैं उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो मशीन है, चारा काटने वाला, चाफ कटर मशीन इसे कहा जाता है, उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनसे हमारी हिमाचल की गवर्नमेंट मदद करने का काम कर रही है चारा जो है उसे उत्तम बनाने के लिए। एम हमने समझ लिया। अब आगे नोडल एजेंसी किस के अंडर ये स्कीम जो है चलाई जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि क्षेत्र का पूरा देखरेख करता है, हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस स्कीम की नोडल एजेंसी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस स्कीम में? तो इस स्कीम में अलग अलग जो तरह के लोग हैं हमारे हिमाचल में, उनको अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सभी जो फार्मर्स हैं उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अलग हैं।
जो कि SC ST इनको अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी फार्मर्स में SC ST भी आ जाते हैं और बाकी जो है OBC और जनरल कैटेगरी वाले भी आ जाते हैं। SC ST फार्मर्स को स्पेशल जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ सारे फार्मर्स को कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनमें से एक है 50% सब्सिडी सीड्स पर दिया जा रहा है। जो बीज हैं, जो चारा उत्पादन करने के लिए जो बीज हैं, वो बीज फार्मर्स जो अपना क्रॉप उगाएंगे उसके लिए 50% सब्सिडी, जब वो बीज खरीदने जाएंगे उस पर 50% सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है पैसे 50% जो भी बीज की खरीदारी में हुआ लगा है वो इन फार्मर्स को दे रही है। ठीक है, ये सारे जो है क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो किया जा रहा है, जो चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो 50% सब्सिडी उस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पहली चीज है जो सभी फार्मर्स को, सभी जो हमारे किसान हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सभी किसानों को ये जो अजोला ग्रास है इसे उगाने के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है सब्सिडी, जो कि 50% की सब्सिडी है इनके लिए पिट्स बनाने के लिए। यानी कि ये जो ग्रास है ज्यादातर वो आप पानी में देखेंगे ये उगते हैं, तो उसके लिए पिट बनाना है, पानी जो है वो लेकर आना, और ये जो अजोला ग्रास है उसमें उगाना है। तो वो पिट जो बना रहे हैं, जो खुदाई हो रही है उसमें जो भी खर्चा हो रहा है उसमें 50% का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये जो है और एक बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया जा रहा है सारे फार्मर्स को। आगे SC ST और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो फार्मर्स हैं उनको कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन्हें ये जो मशीन है इस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये मशीन है चारा काटने वाला। यहाँ से आप जो है सारा जो क्रॉप्स हमने देखा उनको यहाँ से डालेंगे और यहाँ से आपको जो है चारा पूरा कट के निकल कर आ जाएगा। तो चारा काटने वाला चाफ कटर मशीन है ये, और इस पर जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है टू SC ST और BPL फार्मर्स। ठीक है, क्रॉप्स कौन से कवर्ड है, कौन से ऐसे जो क्रॉप्स है जो जिन पर यहाँ जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ अजोला जो ग्रास है उसके पिट्स बनाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। हमने देखा तो कौन से क्रॉप से देख लेते हैं। चारी, पहला क्रॉप का नाम है चारी, इंग्लिश में इसे सोरगम कहा जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्रॉप कवर्ड है। इसके साथ में बाजरा, ये जो बाजरा है इस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओट्स पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है, ओट्स क्रॉप पर। साथ ही साथ बेर सीम नाम का ये जो क्रॉप है उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ मेज, मक्का जो है उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। मक्का भी एक तरीके से चारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ बटर ग्रास नाम का ये जो क्रॉप है वो भी उगाया जाता है और वो चारे के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो बटर ग्रास है वो उस पर भी, उसके सीड्स पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ अजोला ग्रास जो है इसके पिट्स बनाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सारे क्रॉप्स इंक्लूडेड है इस स्कीम में, और इनके सीड्स पर और अजोला ग्रास के जो पिट बनाए जा रहे हैं, खुदाई होती है, उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। और ये था सब कुछ जो इस स्कीम के बारे में हमें समझना था। क्या इस स्कीम के मेन जो एम्स है वो हमने देखा, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये पूरा स्कीम चला रहा है हिमाचल में, क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कौन से क्रॉप्स कवर्ड है, सभी कुछ हमने अच्छे से समझा। यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है स्लाइड पे प्रोवाइड किए गए हैं जो हमने अभी समझा। ये सब इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के बेसिस पर हमने जो है ये लेकर आए हैं। आगे हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा फिर से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी अपडेट होगी,
तो हम फिर से ये सारी चीजें जो है अगर अपडेट हो रही हैं तो हम पढ़ेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर डिटेल्ड लेक्चर्स हम लेकर आएंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक हम अभी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके एक एग्जाम्पल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जहां पूछा जा रहा है उत्तम चारा उत्पादन योजना प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द सीड्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स। कौन से क्रॉप पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है? बटर ग्रास, सोरगम, बाजरा, ओट्स। इनमें से जो भी आपको सही लगता है ऑप्शंस में देखिए वो ऑप्शंस, और ए बी सी या डी जो भी आपको सही लगता है वो आंसर करिए इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर रहे हैं तो 1A 1B इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी रीजन है आपका वो भी अगर आप लिखेंगे तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो वी कैन हेल्प यू। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क के क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट प्रोवाइडेड एज पर द उत्तम चारा उत्पादन योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड की जा रही है? पहला, सब्सिडी ऑन चाफ कटर, सब्सिडी ऑन फॉडर सीड्स, सब्सिडी ऑन एंटी हेल नेट परचेज, सब्सिडी ऑन पिच डक टू कल्टीवेट अजोला ग्रास। इनमें से कौन सी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड की जा रही? काफी आसान है अगर ये सेशन आपने अच्छे से अटेंड किया है। और इसके अलावा भी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है आप हमें हमेशा ही कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।